हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए प्रमुख ईस्वी कौन से ईस्वी में क्या क्या हुए और जीके जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आने वाले सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, तो आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन है 1509 ईस्वी में क्या हुआ था। इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बना था। अगला क्वेश्चन है 1528 ईस्वी में क्या हुआ था। इसका सही आंसर होगा चंदेरी का युद्ध और बाबर द्वारा मेंदिनी राय पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है 1530 से 1556 ईस्वी के काल को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हुमायूं का शासनकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1533 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर हुमायूं द्वारा दीन बना नगर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच का शासनकाल को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। हमारा अगला क्वेश्चन है 1210 ईस्वी में क्या हुआ था। इसका सही आंसर होगा चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1210 से 1236 ईस्वी के शासनकाल को कौन सा शासनकाल कहते हैं। इसका सही आंसर होगा इल्तुमिश का शासनकाल। हमारा अगला क्वेश्चन है 1236 से 1240 ईस्वी के बीच के शासनकाल को कौन सा शासनकाल कहते हैं। इसका सही आंसर होगा भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान का शासनकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1265 से 1287 ईस्वी के शासनकाल को कौन सा शासनकाल कहते हैं। इसका सही आंसर है बलबन का शासनकाल। हमारा अगला क्वेश्चन है 1288 से 1293 ईस्वी के बीच क्या हुआ था। इसका सही आंसर है इटली का यात्री मार्को पोलो की यात्रा भारत यात्रा। अगला क्वेश्चन है 1290 से 1320 ईस्वी के वंश को कौन सा काल कहते हैं। इसका सही आंसर होगा खिलजी वंश। अगला क्वेश्चन है 1290 से 96 ईस्वी के शासनकाल को कौन सा शासनकाल कहते हैं। इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल। हमारा अगला क्वेश्चन है 1296 से 1316 ईस्वी के शासनकाल को कौन सा काल कहते हैं। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। अगला क्वेश्चन है 1220 से 1413 ईस्वी के वंश को कौन सा वंश कहते हैं। इसका सही आंसर है तुगलक का वंश। अगला क्वेश्चन है 1325 से 51 ईस्वी के शासनकाल को कौन सा शासनकाल कहते हैं। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। अगला क्वेश्चन है 1336 से 1485 ईस्वी के वंश को कौन सा वंश कहते हैं। इसका सही आंसर होगा संगम वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है 1351 से 88 ईस्वी के बीच के शासनकाल को कौन सा शासनकाल कहते हैं। फिरोजा शाह तुगलक का शासनकाल। अगला क्वेश्चन है 1398 ईस्वी में क्या हुआ था। इसका सही आंसर होगा संत कबीर का जन्म, तैमूर का भारत पर आक्रमण, तुगलक वंश का अंत हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है 1414 से 51 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर होगा सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां की। अगला क्वेश्चन है 1420 से 21 ईस्वी के बीच क्या हुआ था। इसका सही आंसर होगा इटली की यात्री निकोलो कोंजी विजयनगर यात्रा। अगला क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में क्या हुआ था। इसका सही आंसर होगा अब्दुल रज्जाक की भारत यात्रा। अगला क्वेश्चन है 1451 से 1526 ईस्वी के वंश को कौन सा वंश कहते हैं। इसका सही आंसर होगा लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है 1451 से 88 ईस्वी के शासनकाल को कौन सा शासनकाल कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बहलोल लोधी का शासनकाल। अगला क्वेश्चन है 1485 से 1505 ईस्वी के वंश को कौन सा वंश कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सालू वंश। अगला क्वेश्चन है 1210 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर है चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन ने आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय और आप सब अपना ख्याल रखिए।